दो मुद्दे हैं अलग अलग और इसलिए थोड़ा सब्र रखें आप, फिर प्रश्नोत्तर अंत में कर लेंगे। पहला, कल से जो गति और दिशा में चल रहा है राफेल, उसको आगे ले जाएंगे। और दूसरा, एक आर्थिक व्यवस्था की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पे एक टिप्पणी है। जबकि वित्त मंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार के बचाव में बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, तो आर्थिक ढांचे की क्या हालत होगी वो भी आपके सामने रखूँगा मैं। तो दोस्तों, जहाँ तक राफेल का सवाल है कल से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब जेटली जी डिफेंसिव मिनिस्टर बन गए हैं। डिफेंसिव मिनिस्टर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और उधर प्रधानमंत्री जी अपने राफेल के हर एग्ज़ाम को फेल कर गए हैं, बल्कि एग्ज़ाम लेने को तैयार ही नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो हमको सबक सिखाते हैं, उपदेश देते हैं, एग्ज़ाम वॉरियर के विषय में किताबें लिखकर या पुस्तिकाएं लिखकर या मन की बात में बोलकर। आज एग्ज़ाम वॉरियर खुद ही एग्ज़ाम छोड़कर दूर भाग रहा है और जो स्पष्ट चुनौती दी है कांग्रेस अध्यक्ष ने, उसमें से एक चुनौती को भी पकड़ने को तैयार नहीं है। चौकीदार फुर्र है, वित्त मंत्री को डिफेंसिव मिनिस्टर बना दिया है। और वित्त मंत्री जब इस प्रकार के झूठे, बेमानी, बिना किसी आधार के डिफेंसेस करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत होगी, वो 3 प्रकाशित सरकारी दस्तावेज़ों ने पिछले 4 दिनों में आपको बताया है। एक, कि 72% बैंक फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, आरबीआई का प्रकाशित आंकड़ा है इस सरकार के दौरान 1 वर्ष में। दूसरा, जिसके बारे में बात करूंगा, जब वित्त मंत्री डिफेंसिव मिनिस्टर बन जाते हैं सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुद्रा लोन्स में एनपीएस की कितनी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो आपको बताते रहते हैं कि हमने आर्थिक दिशा में ये किया। और तीसरा, कि किस प्रकार से विनिवेश, इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में 14 साल के लोएस्ट लेवल पे है। 14 साल। तो राफेल से शुरू करें बात मित्रों। कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार चुनौती दी, वार्तालाप कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए, ये स्पष्ट प्रश्न उत्तर दे दीजिए। आज जो आपने जम्मू एंड कश्मीर के विषय में अभी हाउस में डिस्कशन चल रहा है, उसमें आपने एक उदाहरण देखा कि एक भी स्पष्ट मुद्दे बिंदु पे जवाब न दो, 1947 से इतिहास की बात करो, एक इतिहास का सेमिनार रखो। वही राफेल में किया गया। और रक्षा मंत्री तो बोली नहीं, वित्त मंत्री जी झूठे, बेमानी, निराधार तथ्यों के आधार पर, जिनको तथ्य नहीं कह सकते, बार बार उनकी आवाज़ गूंज रही थी। मैं कुछ वो स्पष्ट चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्रश्न स्पष्ट था, उत्तर क्या था? पहला, 1000 बार बोल दिया है इस सरकार ने, वित्त मंत्री ने, कि हमें कीमत देने से हम नहीं दे सकते, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है, कीमत हमको पता नहीं है, हम आपसे खुलासा नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि। कल उन्होंने खुद माना है, जो आपने आज प्रकाशित भी किया है। पहला मुद्दा, 58,000 करोड़ कीमत है इन 36 हवाई जहाज़ों की। किंडरगार्टन या तीसरी कक्षा के विद्यार्थी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 36 की लागत अगर 58,000 है तो एक की लागत है 1611। तो ये आप खुद मान गए हैं। पहली बात, इस मानने को आपने अवमानना में बना रखा है, लेकिन आप माने हैं कल और पहले भी इस आंकड़े को मानकर। यह आंकड़ा हमारा नहीं है, माननीय जेटली जी का है। नंबर 2, जब ये आंकड़े से वो विवश हो जाते हैं तो एक और स्पिन डॉक्टरिंग होती है, जिसमें माहिर हैं, पीएचडी हैं, कि हाँ पर फ़र्क तो होगा कुछ तो कुछ कीमत में। लेकिन कीमत की फ़र्क इसलिए था कि हम तो एक टैंक दे रहे थे और यूपीए तो एक गुड़िया खरीद रही थी, वो तो कोई टॉय एयरक्राफ्ट ले रही थी। इस दूसरे मुद्दे को पर्दाफाश किया कांग्रेस अध्यक्ष ने आपको बता के, पढ़कर
आपके समक्ष, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई आदमी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP 2007 में प्रकाशित है। उसमें लिखा है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, फुल्ली लोडेड प्लेन along with radar, avionics, India specific enhancements and weaponry, ये प्रकाशित RFP में लिखा है। अब ये अगर है तो किस गुड़िया और किस टॉय प्लेन की बात कर रही है सरकार और वित्त मंत्री। चलिए मान लिया कि 536 का 700 हो सकता है, 600 हो सकता है। 536 का उसी RFP पे 1600 हो सकता है। ये पढ़ के बताया आपको कल कांग्रेस अध्यक्ष ने। नंबर 3 मुद्दा जिनमें कोई जवाब नहीं है, उच्चतम न्यायालय फिर स्पिन डॉक्ट्रिन कर रहे हैं जेटली जी। 4 जगह लिखा है, उसके हमने आपको मेरी ब्रीफिंग में पिछले कोई महीने 3 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले 4 पैरा दिए मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के, जहां वो कहते हैं कि वी आर इल इक्विप्ड टू डील विद दीज इश्यूज, these are beyond our expertise, we are broadly looking at things and this is not a subject matter of judicial review। इस बात की इतनी ज़बरदस्त स्पिन डॉक्ट्रिन की है उन्होंने कल, इतने जाने माने कानूनविद वित्त मंत्री ने, कि मैं समझता हूँ ये झूठ की चरम सीमा है। नंबर 4 वापस पूछा कांग्रेस अध्यक्ष ने, और ये लाजमी प्रश्न हम सब पूछेंगे कि अगर इतनी 2 चीज़ें कही हैं जेटली जी ने और सरकार ने बार बार कि हमको तुरंत ज़रूरत थी, अर्जेंट नीड थी, और आप लोग इससे राष्ट्र सुरक्षा की अवहेलना करते हैं यानी कांग्रेस, और दूसरा कि ये आपसे हमने सस्ती ली, कभी कहते हैं 20% सस्ती ली, कभी कहते हैं 9% सस्ती ली, ये आपको याद है। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, प्रश्नों में हमने पूछा है जो कभी तो जवाब नहीं आया कभी, कि अगर इतनी सस्ती थी तो आपने 126 से 36 क्यों की। सस्ती चीज को 36 लेंगे और महंगी चीज को 126 लेंगे आप। और दूसरा कि इतनी जरूरत थी, जल्दी थी, तो जो करारनामे में लिखा था कि 2019 से डिलीवरी शुरू हो जाएंगी, उसको तो स्क्रैप किया आपने 2012 के करारनामे को, और 2022 से अब शुरू हो रही है आपकी डिलीवरी। तो 2 तथ्य हैं, जल्दी, तुरंत, अर्जेंसी, और बहुत ज़्यादा कम कीमत, दोनों का आपने पर्दाफाश देखा। 5वां बिंदु, और ये सब बिंदु हमने, और इसमें से कई बिंदुओं को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कल स्पष्ट रूप से उठाया है, लेकिन जब आप स्पिन डॉक्ट्रिन करते हैं और दूर भागते हैं, फुर्र होते हैं, तो यही कर सकते हैं कि आप जवाब देंगे इतिहास के लेक्चर देके। 5वां बिंदु जो उठाया था कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, हमने आपको तथ्य दिए, डेट्स दिए हैं, किस तारीख को कुछ दिन पहले डील के HAL से बातचीत पक्की हो गई थी। हमारे दस्तावेज में लिखा है कि HAL को सिर्फ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के आधार पर मिलेगा, लिखा है। ये अचानक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बदला कैसे? कोई उत्तर नहीं, मैं उत्तर देता हूं आपको, जो उत्तर सरकार नहीं दे रही है, नहीं दे सकती। इसलिए बदला कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हटा देंगे तो इमीडिएटली राफेल L2 से L1 बन जाता है। ये बात है, L2 to L1 नहीं, अगर आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हटा देते हैं तो L2 से L1 बन जाता है। अगर आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को नहीं, इफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इज फॉरगोन, देन राफेल विल चेंज फ्रॉम L2 to L1। यूरोफाइटर ने लिख के दिया है सरकार को कि हम 20% कम में देंगे सब कुछ के साथ। तो अगर इतना ही था तो आप TOT कैसे भूल गए? TOT इसलिए भूले कि जिसको मिला है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट, उसने कभी कागज वाली हवाई जहाज भी नहीं उड़ाई, या इसलिए भूले कि जितनी भी आज हवाई जहाजें उड़ती हैं देश में वो सब HAL के साथ या संबंध में या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कोलैबोरेशन के साथ बनी है। चाहे सुखोई ले लीजिए, चाहे तेजस ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, मिग ले लीजिए। क्या कारण था कि TOT को खा गई सरकार और माननीय प्रधानमंत्री की स्मृति लुप्त हो गई, वित्त मंत्री की स्मृति लुप्त हो गई जब पूछा गया उनसे कि TOT का क्या हुआ। और अंतिम बात कि बेंचमार्क प्राइस जो है
5.2 बिलियन डॉलर्स में, सॉरी यूरोस से, जो कि होता है 39,422 करोड़ से 8.2 बिलियन यूरोस 62,000 करोड़ बेंचमार्क प्राइस कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, और क्या उन फाइलों में लिखा नहीं है इस बेंचमार्क प्राइस को बढ़ाने के ऊपर आपत्ति और विरोध रक्षा मंत्रालय का? बड़ा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, ज्यादा कौन सीधा प्रश्न पूछ सकता है? क्या ये वही फाइल है जो पारीकर जी के बेडरूम में पड़ी है? बेंचमार्क प्राइस 40,000 में 500 करोड़ कम, और वहां से पहुंच गई 62,000। कम से कम उत्तर तो दीजिए, जेपीसी नहीं करिए, कुछ उत्तर तो दीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रू स्टोरी। Each of the 5 points raised yesterday and the additional points I have made today, raised by us at several times, in particular by the Congress President, have been met by spin doctoring, taking you on a history seminar class, avoiding specifics, giving no answers. That is because the so-called exam warrior of the Man Ki Baat, who likes to preach and write booklets on exams, has not flunked his exam, he has run away from taking the exam. The direct challenge thrown for a debate, he has gone furr. The Chaukidar has become furr. The finance minister has become not the defense minister, but the defensive minister for the government of India, for the prime minister. He has in that process debased the dignity of his office. These are manufactured lies. And I'll give you 6 quick examples in English, which I've given you in Hindi. Example number 1, he admits that the total cost for 36 is 58,000 crores. A second-class student can divide and do arithmetic. 58,000 divided by 36 is 1611 crores, the exact figure. What is this secrecy about the price? You have admitted the price now, Mr. Finance Minister, without quite knowing it, because truth has a very strange way of coming out of the woodwork. 2, whenever we corner you on the price, Mr. Finance Minister, Mr. Government, Mr. Prime Minister, you say, oh, the UPA was buying a toy airplane, a Bear aircraft. Kagaj ki khilona tha. We were giving you a fully loaded supersonic tank. Well, the fully loaded tank, I want, as the Congress President has shown, by reading from a document, 2007 RFP, request for proposal, as you know, starts a tender, starts the bid. It says, we are buying a fully loaded plane with avionics, India-specific enhancements and weaponry. Fraud number 2, lie number 2. 3, Supreme Court. I have given you myself from this podium 4 paras. I will not repeat it. My briefing about 2 weeks ago has got the paras quoted for you. Supreme Court says time and again, we are not equipped to deal with such judicial review of nitty-gritty. We are looking at a broad picture. Number 2, did the Supreme Court say, please don't have a JPC? We are impinging upon parliamentary rights to have a JPC. Again, spin doctrine. Supreme Court has decided everything. Therefore, I, the finance minister, don't need to defend anything. Number 4, 2 other arguments are trotted out by the government, by the prime minister, by the finance minister. One, urgent need. These are his words, not my words. And therefore, you, Mr. Singhvi, your party is neglecting national security because of urgent need. Second, much cheaper. Sometimes he says 20% cheaper, sometimes he says 9% cheaper. Well, if it's so urgent, our Kararnama, which was not finally executed, provided for delivery starting 2019. The present one starts, not completes, delivery from 2022. By which time, of course, Mr. Modi would have gone home, having made all his false promises. Then, if it is so cheap, have you ever heard of 36 aircraft being bought so cheap that the amount is reduced from 126 to 36? भाई कीमत कम है तो आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ये मैंने नया गणित और कानून कहीं सीखा नहीं. Lastly, transfer of technology. We have given you details till 1 week before Mr. Modi's visit how Eric Trappier was visiting Bangalore. And HAL always gets a contract with a transfer of technology which is good for India. How it changed, when it changed, why it changed. Please tell us, Mr. Modi. Please tell us, Mr. Government, Mr. Finance Minister.
Did it change because TOT would not have allowed you to help your very special blue-eyed boy friend, corporate friend, with a 30,000 crore contract plus a huge life cycle maintenance contract? Or did the TOT change because it is much easier to deal with private persons and to deprive your own baby, HAL? All aircraft in this country have an HAL connection, every aircraft. And all that corporate has flown is not even paper planes. Well, those are questions. And last but not the least, benchmark price increase from 39,422 crore Indian rupees to 62,166 crore Indian rupees. That is just under double. This benchmark price increased. Have you given us any explanation? Forget the JPC. Give us some explanation. And I am putting a direct question to you, sir. Did the Defense Ministry object on the file to this benchmark price increase by double? And if it did, are these the files hidden in Mr. Parikar's bedroom? Are these the files which you are scared the JPC will look into? तो राफेल घोटाले की खुली छूट, और अब राफेल घोटाले की खुली छूट से चलते हैं बैंक लूट से भरोसा टूट। आपको कितने लेक्चर दिए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था पे। अब मैं एक बहुत अचंभे की बात बोलने वाला हूं, बहुत सरल बात। पिछले 3 दिनों में, 72 घंटों में 3 सरकारी रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं। क्या हमारे प्रखर मुखर प्रधानमंत्री जो पूरे अखिल भारतीय देश में लेक्चर दे रहे हैं, कृपया बताएंगे कि इस गणित का क्या उत्तर है? गणित नंबर 1, आरबीआई की रिपोर्ट 3.5 दिन पहले, बैंक फ्रॉड्स हैव इंक्रीज्ड इन 1 ईयर बाय 72%। एक साल में, यानी 16-17 से लेकर 17-18। आरबीआई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप वापस गवर्नर बदलेंगे क्या? दूसरी रिपोर्ट पिछले 3 दिन की बात है, मुद्रा लोन्स। आपने नोटिस किया आजकल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जन धन की बात नहीं करते, मुद्रा की बात भी बहुत कम करते हैं। कुछ महीने पहले कहते थे कि पूरा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रॉब्लम इस देश की खत्म हो गई क्योंकि मुद्रा लोन से सब रोजगार हो गया है। हर मुद्रा लोन 1 रुपया दिया तो एक रोजगार बन गया। अब वो मुद्रा लोन पे सरकार की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है कुछ भी, कि एनपीएज सिर्फ मुद्रा लोन के डबल हुए हैं 2016-17 से 17-18 में, एक वर्ष में 3,790 करोड़ से 7,277 करोड़। यह आर्थिक मैनेजमेंट है? कोई जवाबदेही नहीं है, जुमले हैं। और तीसरी रिपोर्ट जो आज आई है, आपने प्रकाशित की है, इन्वेस्टमेंट्स 14 वर्ष में सबसे लोएस्ट हैं इस देश में। अब ये अलग अजीब बात है कि सरकार ने 14 वर्ष लिया, हमने तो नहीं लिया, हम तो रिपोर्ट नहीं लिखते। 14 वर्ष शुरू होता है 2004 से। आज 14 वर्ष में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट्स, आपको अगर आंकड़े चाहिए, दिसंबर क्वार्टर में 14 वर्ष का लो था 53% लोअर देन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड 55% लोअर देन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जब क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो आप उस वर्ष का पुराना क्वार्टर कंपेयर करते हैं, तो 53 ले लीजिए, 55% फर्क नहीं पड़ने वाला है। 14 वर्ष में इतनी कम ग्रोथ कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, प्रश्न ये है कि आपने अच्छे दिनों का सपना जगाया या चौकीदार ने देश को ठगा? ये मूल प्रश्न है। प्रश्न दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था का बंटाधार जो किया आपने, उसकी जवाबदेही कौन देगा? निवेश हुआ कम, और इसी रिपोर्ट में लिखा है, मैंने वो बताया नहीं आपको, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट सबसे ऊंचे नंबर पे चल रहे हैं। बंटाधार आपने किया नौकरियों का, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का। आप किसकी तूती बजा रहे हैं? किस चीज़ की डींग मांग रहे हैं? किस चीज़ पे इतना गर्व दिखा रहे हैं और अहंकार दिखा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने इस देश में भय फैला रखा है, जवाबदेही बंद कर दी है, और एक तरफा पूर्व निरीक्षण परीक्षण हुए हुए प्रश्नों को करके आप इंटरव्यू देते हैं, वो भी साल में 1 या 2 बार, अपनी वाहवाही करने के लिए।
on this in English in 2 minutes. Modinomics and Jaitleynomics add कर दीजिए equals Jumlanomics. Modinomics plus Jaitleynomics equals Jumlanomics. Economy in dire straits, extreme example in the last 72 to 90 hours, 3 to 4 days. 3 published government reports, and we have got stunning silence on all 3. Report number 1, 3 days ago. The bank frauds in 1 year from 16-17 to 17-18 have increased 72%. If you want the figures, it's 23,993 crores to 41,167 crores. Bank frauds. Who says this? RBI, not I, not Congress party. Maybe you want to change the governor within a week again because somebody has published this report. Second, Mudra loans, and you have noticed how the Honorable Prime Minister, the Finance Minister, the Government of India hardly talks of Jan Dhan Yojana and Mudra loans. Earlier we were given the great Gyan by further spin doctrine that every loan of Mudra created a job. Now we are not hearing this for some time. Why? The reason is this. Mudra loans NPAs have doubled. Mudra loan NPAs have doubled from 16-17, 3,790 crores to 17-18, 7,277 crores. Whose report is this? अब आप इसका आंसर क्या देंगे? लेगेसी इशू 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा संविधान बना था. यहाँ से लेक्चर शुरू करिएगा. और 1952 में सरकार बनी तो 1962 में वॉर हुआ था. ये जवाब है इसका. और तीसरा, और अभी अभी हम हाउस से सुन के आ रहे हैं वही लेक्चर जम्मू एंड कश्मीर में कि 47 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ. 4.5 साल के आंकड़े बोले, उसमें क्या हुआ एक शब्द नहीं, नॉट वन वर्ड. तो हम आश्वस्त हैं कि यही रिप्लाई मिलेगा इसका. तीसरा, न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया plunged to a 14-year low as far as the December quarter is concerned. It is lower by 53% from the previous quarter and 55%, that is half, from the last year's same quarter. But forget that. 14 years is exactly 2004. Well, friends, all I can say is this is nothing but Jumlanomics. The countdown for his exit has begun. Defending defenseless defense deals is not going to help. Somebody should do his own job of his own ministry rather than trying to be defense minister also. But the figures you are having are the best answer to all the Jumlanomics you are seeing. Thank you. Questions, please. Sorry, I didn't get the controversy over. Whose head? Congress head. Okay. देखिए, मन बहलाने के लिए जो ख्वाब गालिब ने जिसका जिक्र किया था, सब मन बहला सकते हैं, स्वप्न लोक में रह सकते हैं. हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि आज ये मुद्दा हर आम आदमी के जहन में है. अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ कांग्रेस के माथे में है तो उनको बधाई, वो अपने जुमले वाले संसार में रहें. बाहर जाइए, सच्चाई देखिए, स्मेल द कॉफ़ी, get out of your ivory tower. When 30,000 crores is given to a private corporate, if it doesn't concern you, me and the Aam Aadmi, I don't know what does. When HAL, your own baby, gets no TOT, I don't know whether it concerns only the Congress or the country. So I don't know who's speaking what. I don't have any answer for an inconsequential comment. कौन बोल रहे? हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम भारत माता का अपमान करती है और दंगे आरोपियों को मुख्यमंत्री बनाती है. कमल आपको निशाना साधा है. देखिए,
मैं समझता हूँ कोई भी निचले स्तर का भी राजनीतिज्ञ ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा स्थान है, थोड़ा सोच समझ के आधार पे तथ्यों पे करें, मेरा विनम्र निवेदन है। आज एक मुख्यमंत्री बना है आपको मुकी देकर, एक प्रदेश का, 5 प्रदेश आप हारे, 3 प्रदेश हम जीते, तो कम से कम ग्रेस तो दिखाइए डिफीट में। नंबर 2, आज 84 के बाद 30-35 साल निकल गए, किसी केस में आरोपित नहीं हुए, किसी केस में प्रक्रिया नहीं चली, किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में कसूरवार नहीं, इंक्वायरी रिपोर्ट में किसी केस में दंडित नहीं हुए। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, अगर इस आधार पे चलेगा तो आप तो आरोपित हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोर्ट कचहरी के थ्रू चले गए हैं, आपको तो उस कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री की सीधी कसौटी को वापस उनके ऊपर लागू कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, आप किसी केस में आरोपित थे, कहीं एक्यूज थे, वो केस कहाँ तक चले, एसआईटी किसने बनाई, उसमें मुख्य अभियुक्त कौन था, आप हमको प्रीच कर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये शायद पता नहीं किसी को, कि जो एक कन्विक्शन हुआ है अभी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज नहीं किया, पहले करते रहते थे, आपको 4 तिथियां पता है उसके बारे में? एफआईआर कब की है सज्जन कुमार केस में? 2005। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कब नियुक्त हुए? श्री चीमा, 2008। चार्जशीट कब हुई? 2010। एक्विट कब हुए? 2013 एक्विट हुए। और तुरंत एक्विटल के बाद अपील किसने फाइल की? 2013 में यूपीए सरकार ने। अब आज उस अपील का निर्णय अब आया है। 2013 के बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया चली। आज माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री आपको ये कह रहे हैं कि मैंने बैठ के निर्णय लिखा, मैंने कन्विट करवाया। क्या आपने? मैं आपके जरिए सीधा, मेरे एक तथ्य को झुठला दीजिए आप, मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, किसी को, सज्जन कुमार केस में क्या आपने? अरे भाई भ्रम होता है, आप लोग तथ्यों के, आप लोग वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं, वो दूसरे केस की बात कर रहे हैं आप, जो केस अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, वो चल रही है इंक्वायरी। जिस केस में श्री सज्जन कुमार कन्विक्ट हुए हैं, उनकी मैंने आपको 5 तिथियां दी हैं, 6 तिथियां, उसमें अगर एक सुई के बाल जितना भी योगदान रहा हो बीजेपी का तो बताइएगा हमको। हाँ, जनाब, जिसमें कन्विक्शन नहीं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, आप और हम अलग बात। जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं, मैंने आपको उसकी 6 डेट्स दी हैं जनाब। आपको वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कन्विक्शन हमने दिलवाया आपको। मैंने आपको तथ्य दिए हैं, आप अपने आप उसका निर्वाह कर लीजिए। कितना झूठा, कितना बेईमानी है किसी का कहना कि हमने ये किया, हमने वो किया। अपील 2013 में एक्विटल के बाद अपील किसने फाइल की? चीमा साहब जो बहस करते हैं कोर्ट में, उनको नियुक्त किसने किया? कुछ तो भाई, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कुछ तो तथ्यों का उनका कम से कम सक्षम कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई और ऐसा आम आदमी थोड़ी बोल रहा है। और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने मुझे उदाहरण दिया एक ऐसे व्यक्ति का जो आज तक 40 साल में, 35 साल में आरोपित भी नहीं हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जो मर्जी आए जुमले में बोल दो, जो मर्जी हो जाए किसी रैली में बोल दो। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। 3 दिन बचा है किस चीज के लिए? ट्रिपल तलाक। हाँ, ट्रिपल तलाक। कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट है, कोई नई बात थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है, टीएमसी का है, बीजेडी का है, जेडीयू का है। जेडीयू किसके साथ है? और मैं 5 नाम ले सकता हूं। एसपी का है, बीएसपी का है, एआईडीएमके का है, डीएमके क्या है। हम इसमें प्रॉपर 3 चीज चाहते हैं, इसका अवलोकन हो। ये बिना अवलोकन के उस हाउस में हुआ, हमारा अलग अधिकार क्षेत्र है, इवैल्यूएशन हो। नंबर 2, सिलेक्ट कमेटी करे, स्टैंडिंग कमेटी करे, जो आप चाहें तरीका निकालें। नंबर 3, अगर अभी तक आपने पिछले 3 महीनों में अलाउ किया होता तो अभी तक रिपोर्ट आ गई होती। नंबर 4, वो सिलेक्ट कमेटी या वो कमेटी रिपोर्ट इस बात पे भी करेगी कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है किसी भी धर्म के विषय में
जहाँ मैं आपको अबैंडन कर दूँ, मैं किसी धर्म का हूँ, आप मेरी बीवी हैं, मैं आपको अबैंडन कर दूँ, मैं आप पे प्रताड़ना करूँ, तो उसमें डिवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल लॉ से दंडित करूँ मैं आपको, किसी में है? नंबर 5वीं चीज़ जो वो समिति देखेगी कि क्या उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इसको क्रिमिनलाइज करो। अब मैं गलत हूँ क्योंकि माननीय मोदी जी सही हैं, लेकिन ये 5 प्रश्न लाजमी हैं कि नहीं है, वो दिखा दीजिए पैरा मुझे उच्चतम न्यायालय का जिसने कहा कि इसको क्रिमिनलाइज करो। और आप मानते हैं तो कम से कम विजडम ऑफ पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेड इन अ मिनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, उनको भेज दीजिए। ये स्टैंड हमारा बड़ा स्पष्ट है, वही है पहले, वही अब रहेगा, वो भी कल रहेगा, वो परसों रहेगा। मैंने आपको अपना स्टैंड दे दिया, बाकी मैं किसी चीज़ पर नहीं बोलना चाहता। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने सामूहिक परिवारों को कहा है कि खर्च बहुत ज्यादा है, लेकिन नाम की सामूहिक कर्ज माफी हो रही है, कांग्रेस संस्था जो अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में कैसे कैसी स्कीम्स छप रही हैं बार बार जी, सब में गुजरात में चुनाव हारने के बाद सब याद आने लगा। आप गुजरात में क्या स्कीम हो रही है, कल आज आपके अखबारों में प्रकाशित किया है कि स्कीम बहुत एडवांस स्टेज पे है कि दूसरे नाम से डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। तीसरी स्कीम है कि जो फ़र्क है एमएसपी और असली प्राइस में उसको दिया जाएगा। ये क्या हुआ? सिर्फ एक राजनीतिक चपत से बातें सही लगने लगी और उसी बात का हमको सीख दे रहे हैं कि हमने तो राष्ट्रीय स्तर पे हमारी सरकार थी, लोन वेवर करके दिखाया है। हमने झूठा, देखिए हमने गलत किया होगा, लेकिन हमने तो किया ना, हमने वायदा किया और किया उसको। और इस बार हमने चुनाव के बाद नहीं, या चुनाव जीतने के, हमने जो कहा अपने मैनिफेस्टो में प्रदेश, वो किया है। अगर हम नहीं करते तो कहा, ये नहीं बोलते मोदी जी कि मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, क्या किया भैया? अब लेट द जनता डिसाइड एंड लेट मिस्टर मोदी स्टॉप ऑल दीज सॉप्स. It is now common view of lot of sections of political class that the RBI's storehouse is being raided to support such schemes by Mr. Modi's government. Why? And the same breath he will give us lectures about how to fulfill our manifesto promise. We made a manifesto promise. हाँ? पर इतनी बात तो पक्की है कि ईएन फ्लेमिंग को बड़ा दुख हुआ होगा उससे। एक बात तो पक्की, क्योंकि उनके फैक्ट्स गलत थे, उनका पर्यायवाची, उनका समानताएं गलत थी। और दूसरा ये है कि 007 नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते थे। जो AAA वाले हैं, AA तो कल बोल दिया कांग्रेस अध्यक्ष ने, जो AA और एज लगाते हैं वो नाजायज़ फ़ायदा बहुत उठाते हैं। भाई जेम्स बॉन्ड में तो दम था थोड़ा। जिस आदमी ने कागजी हवाई जहाज भी नहीं उड़ाई, जो AA को 30,000 करोड़ का फायदा हुआ, असली जेम्स बॉन्ड तो वही है, जिसका जो जेम्स बॉन्ड उनका मित्र है। सीधी कानूनी लड़ाई, इसमें कानूनी लड़ाई कोई है ही नहीं। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि इसमें तो सिर्फ संसदीय लड़ाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी करता है या तो मैजिस्ट्रेट या जेपीसी या कोई तहकीकात की समिति। सुप्रीम कोर्ट को भी इंक्वायरी करता है डायरेक्टली? सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा इंक्वायरी? तो हम इसीलिए डे 1 से कह रहे हैं, हम तो पार्टी भी नहीं गए, हमने याचिका भी फाइल नहीं की। और उच्चतम न्यायालय ने 4 पैराग्राफ में कहा है कि हाँ, हम असक्षम हैं इसकी सूक्ष्मता में जाने के, और कहीं मना नहीं किया कि जेपीसी करे। और जेपीसी बीजेपी ने पिछले 4 बार मांगी है, हाल में पिछले 10-15 साल में 3 बार या 4 बार दी गई है उनको। आज उनकी स्मृति लुप्त हो गई है कि जेपीसी नाम ही नहीं सुना हमने। क्यों? क्योंकि जल्दी पकड़ो चौकीदार सूट नहीं करता है। जेपीसी की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, सही परिभाषा जो है और जो दूसरी परिभाषा है वो सूट नहीं करती है।
अगर जेपीसी को संसदीय फ्रॉड कहते हैं, मैंने नहीं सुना ये, मैंने नहीं सुना। अगर इन्होंने जेपीसी को कहा है तो मैं समझता हूँ ये प्रिविलेजेस कमेटी का मामला है, और मैं अनुरोध करूँगा प्रिविलेजेस कमेटी को इसका नोट लें कि एक प्रकार से ये पार्लियामेंट को फ्रॉड कहना, अगर किसी ने जेपीसी को फ्रॉड कहा है तो पार्लियामेंट को भी फ्रॉड कहा है, क्योंकि जेपीसी पार्लियामेंट का एक सबसेट होता है। स्टैंडिंग कमेटी को अगर आप फ्रॉड कहेंगे तो वो मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इस प्रकार का अविश्वास प्रकट करना हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के और उसकी एक समिति, और जो कि नाम ही उसका ये है, और यही वाली वही समिति थी जो बीजेपी ने 4 बार मांगी है। आपको उदाहरण मालूम है, बोफोर से लेके वो बम्बई वाले स्कैम से लेके मेहता वाले से लेके कितनी बार हुआ, और वो अचानक आज अविश्वास हो गया। Whatever it is, I don't think it's appropriate for a sitting minister to use the fraud for any parliamentary committee. Anyway, that's why I said don't know the exact words. If anybody, I paraphrase his words. If you say that all JPCs which hold as I say they should hold, they are gleaming gold, and all JPCs who hold contrary to the BJP's viewpoint are fraud, then I think you can make your own choices. किसके? हाँ, I wonder what, I'm very happy to hear Mr. Jaitley's wise words. Kindly ask him to tweet once more about the Prime Minister calling the press Bazaru. And please ask him for a 3rd tweet on a sitting minister of his own cabinet, calling them prostitutes, calling you all prostitutes. Then I'll be happy to listen to his first tweet after he's done the second 2 tweets. But selective amnesia. In one case, if he was to tweet, he'd be sacked from the cabinet. हमारे से कोई मतलब ही नहीं है। ये विवाद भी उन्होंने शुरू किया, और उनके दोस्तों को, उनके परिवार के अलग अंगों को जवाब भी उनको ही देना है। ये दुभात करना, डबल गेम प्ले करना, वहाँ कुछ कहना, आपसे कुछ और कहलवाना, तीसरे अंग से ये तीसरी चीज़ कहलवाना, ये गेम सब देश समझ गया है। वो आज खैर 2 महीने बाद ये टिप्पणी आई है, 2 महीने से विवाद चल रहा है, 2 महीने बाद ये स्पष्टीकरण आया है। पहले इस स्पष्टीकरण पे आप जरा उनके मित्रों से पूछ के आइए। एक है नागपुर के मित्र, उनसे पूछिए क्या टिप्पणी है, दूसरे हैं वीएचपी, तीसरे हैं बजरंग दल, चौथे हैं संत समागम। तो इन सब की टिप्पणियाँ इकट्ठी होंगी, फिर कांग्रेस टिप्पणी करेगी।